जय श्री राधे आईसीडीएस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एसआर आंगनबाड़ी हेल्पलाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर की नया वर्जन 19.3 में जो एमपीआर जो जनरेट होगा, उसमें जो नया कैलेंडर खुलेगा, तो वो हमको कैसे चेक करना है, एमपीआर कैसे चेक करेंगे, वो सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर में। तो आप अपना पोषण ट्रैकर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एम पिन दर्ज कर दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। और सबसे पहले, यदि आपने पोषण ट्रैकर का नया वर्जन डाउनलोड कर लिया है तो नीचे संस्करण में आप देखेंगे तो 19.3 दिख जाएगा। और यदि आपने अभी तक नया संस्करण डाउनलोड नहीं किया है तो प्राथमिकता से आप पहले पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लीजिए। और अभी भी कई कार्यकर्ताओं द्वारा लोकेशन अपडेट नहीं की गई है, तो बार बार संचालनालय से मैसेज किया जा रहा है, लेटर जारी किए जा रहे हैं कि आपके द्वारा लोकेशन ऑन नहीं की गई है। तो आप सभी अपनी अपनी आंगनवाड़ी सेंटर पर जाकर लोकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोग लॉगिन कर लीजिए। और उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। तो साथियों, लॉगिन कर लीजिए सभी लोग। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर नमस्कार, फिर आपका नाम शो होगा, उसके बाद आपका आंगनवाड़ी केंद्र, यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र और आंगनवाड़ी कोड शो हो जाएगा। और उसके नीचे आप देखेंगे 3 बॉक्स देखेंगे, बेनिफिशियरी डेली ट्रैकिंग, होम विजिट का। और नीचे जब आप जाएंगे तो डैशबोर्ड के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एमपीआर का ऑप्शन दिख जाएगा, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपको मासिक प्रगति रिपोर्ट में यहाँ पे आपको अगस्त 2023 दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अगस्त 2023 दिख जाएगा। अब आप इसके बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैलेंडर बना हुआ आने लगा। ये पुराने वर्जन में नहीं आता था, इसी वर्जन में आ गया। तो जब आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके देखिए आप, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्रैल, ये देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये दिख जाएगा। और अभी जो प्रीवियस मंथ निकला हुआ है सितंबर, तो ये 8 से 10 तारीख के बीच में आपको सितंबर की रिपोर्ट भी इसमें दिखने लगेगी। तो ये हर महीने के 8 से 10 तारीख के बीच में आपको अपडेट हो जाया करेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, अपन अप्रैल की रिपोर्ट देख लेते हैं, अप्रैल का एमपीआर। तो इसमें आप देखेंगे बेनिफिशरीज़ में, तो यहाँ पे कुल सक्रिय जो लाभार्थी हैं वो 63 हैं। नया पंजीयन नहीं हुआ इस माह में, ठीक है। माइग्रेट भी नहीं किया, माह के दौरान निष्क्रिय भी नहीं हुआ। इस निष्क्रिय में वो बच्चे आएंगे, जैसे मान लो 14 या 15 तारीख के बीच में या महीने के बीच में कोई भी हितग्राही, जैसे मान लो हमारा अभी वो 0 से 6 माह में था बच्चा, लेकिन इस महीने के बीच में वो अब 6 से 3 वर्ष में आ गया है, तो वो यहाँ पे निष्क्रिय में आपको दिखने लगेगा। और डेड वाले में जितने भी हितग्राहियों की डेड हो गई वो देखेंगे। और माइग्रेट आउट में जिनको आपने प्रवास पे भेज दिया है वो बच्चे देखेंगे इसमें। और ज़्यादा विवरण देखना चाहते हो आप इसमें, तो ये विवरण देखें लिखा हुआ है ना, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ये विवरण देखें पे क्लिक करेंगे, क्लिक करिए, तो आपको ये सारी जानकारी
अलग अलग दिख जाएगी आपको, है ना। जो हितग्राही थे तो उनमें गर्भवती माताएं कितनी थीं, स्तनपान कराने वाली माताएं कितनी थीं, 0 से 6 माह के बच्चे कितने थे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे कितने थे, और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे कितने थे। अब इनमें से किसका नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो दिखेगा, इसमें माइग्रेशन भी दिखेगा। ऐसे सारी कैटेगरी में आपको ऐसे दिख जाएगा। अब हम चलते हैं अगले उस पर। अगला है पूरक पोषण। तो पूरक पोषण आहार में हम देख लेते हैं कि टोटल एलिजिबल बेनिफिशरी कितने हैं, 59। इनमें से 10 बेनिफिशरी को 21 दिन से ज़्यादा का THR दिया गया है। तो 21 दिन या उससे ज़्यादा का। फिर ये अप्रैल का चल रहा है, तो इसमें तो रिपोर्ट ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही है, क्योंकि उस टाइम पे अच्छे से काम नहीं हो रहा था, है ना। फिर जैसे THR कितने दिन दिया गया वो दिखेगा यहाँ पे, और कितनी हितग्राहियों को THR दिया गया, फिर कितने हितग्राहियों को SCM दिया गया, और कितने दिन का SCM दिया गया, ये सब दिखेगा। अब हम पिछले महीने की रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो ये अप्रैल का देख रहे थे, हम ये देख लेते हैं जुलाई का देख लेते हैं। देखिए पूरक पोषण आहार की रिपोर्ट हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 62 एलिजिबल बेनिफिशरी हैं। इसमें से 20 हितग्राहियों को 21 दिन से अधिक का THR दिया गया है। 129 दिन THR बटा 129 दिन का 33 हितग्राहियों को THR बाँटा, और 33 हितग्राहियों को कितने दिन का बाँटा, 129 दिन का। अब 28 बेनिफिशरी को SCM दिया गया। कितने दिन दिया गया, 624 दिन का SCM दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगली रिपोर्ट। अब इसको भी यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं, इन ब्रीफ यदि आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो ये विवरण देखने पे क्लिक करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर वो क्लासिफाइड हो जाएगा कि जैसे मान लो गर्भवती महिलाएं, तो 4 महिलाएं थीं एलिजिबल। तो 21 दिन से ऊपर किसी को नहीं बटा 4 में से, ठीक है। 4 को THR दिया गया, कितने, 16 दिन का। फिर SCM 0 और 0 डेज ऑफ SCM प्रोवाइडेड। ऐसे ही करके स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बच्चों का, और 3 से 6 वर्ष के बच्चों का दिया हुआ है। तो ये आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। फिर हम इसके बाद हम देखते हैं शाला पूर्व स्कूली शिक्षा, प्री एजुकेशन। तो इसमें आप देखेंगे 30 बच्चे हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष के। इनमें से 20 बच्चे कम से कम 21 दिन गए हैं, ठीक है, और 26 बच्चे 15 दिन। अब इसमें से 10 बच्चों ने स्कूल शिक्षा दी गई है 15 दिन, और 7 बच्चों को दी गई है 21 दिन की, ठीक है। अब हम अगली रिपोर्ट देख लेते हैं। अगली रिपोर्ट क्या है, अगली रिपोर्ट है इसमें गृह भ्रमण की। तो गृह भ्रमण में आप देख लीजिए 20 गृह भ्रमण थे इस महीने में, जुलाई में। इसमें से 16 पूरे हुए और 4 छूट गए थे। तो ये पूरी रिपोर्ट इसमें दिख जाएगी। और यदि विवरण देखना चाहते हैं तो ये आप विवरण देखे पे क्लिक कर देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो अब इसमें दिख जाएगा कि गर्भवती महिलाएं 2 विजिट थीं, दोनों पूरी हो गई, एक भी नहीं छूटी। स्तनपान कराने वाली महिलाओं की 4 विजिट थीं, 2 पूरी हुई, 2 छूट गई। और 0 से 2 ईयर के बच्चे की जो विजिट थी 14 थी, 14 में से 12 कर ली, 2 छूट गई। तो ये और क्लासीफाइड हो जाएगा कि रिपोर्ट के बारे में, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं। अब आ गई विकास निगरानी, ग्रोथ मॉनिटरिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसमें 0 से 6 वर्ष के 58 बच्चे हैं। तो टोटल मेजर्ड 58, मतलब पूरे बच्चों का वजन हुआ है। अब इसमें से 7 बच्चे सेवरली स्टंटेड हैं, 17 बच्चे मॉडरेटली स्टंटेड हैं, ओबीज में 0 हैं, ओवरवेट में 5 हैं, सेवरली अंडरवेट में 2 हैं, और मॉडरेटली अंडरवेट में 13 हैं, 2 सेम में हैं, 3 मैम में हैं। और यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये ऊपर विवरण पे क्लिक कर देंगे आप, विवरण देखें में तो और क्वालिफाइड हो जाएगा। अब इसमें 2 कैटेगरी में बट गए, 0 माह से 5 वर्ष में और 5 वर्ष से 6 वर्ष में। तो अब इसमें 46 हैं, 46 में से 46 का वजन, यहाँ पे 12 हैं, 12 में से 12 का वजन। अब इसमें वही और ये रिपोर्ट बता दी है कि गंभीर रूप से जो बौना है वो 16 है, मध्यम रूप से बौना है वो 16 हैं, ओबीस 0 हैं, ओवरवेट 0 हैं, ठीक है। और 2 सेवरली अंडरवेट में हैं, 11 मॉडरेटली अंडरवेट में हैं, 2 सेम में हैं, 3 मैम में हैं। ऐसे ही 5 से 6 साल के बच्चों का बता दिया। तो यहाँ पे एक गंभीर रूप से बौना है, एक मध्यम रूप से बौना है, 0 सेवरली अंडरवेट हैं और 2 मॉडरेटली अंडरवेट हैं। ऐसे ये पूरी रिपोर्ट खुल जाएगी। इसके अलावा और नीचे पहुँचेंगे तो यहाँ पे पोषण युक्त अनुपूरक, तो इसमें टोटल बेनिफिशरी 81 हैं। इसमें से आयरन 34 को दिया गया, फॉलिक एसिड 1 को दिया गया, कैल्शियम 8 को दिया गया, विटामिन ए 0 को। अब यदि और इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये विवरण देखे हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब ये अलग अलग क्लासीफाई कर दिया कि कौन से हितग्राही को क्या क्या दिया गया। जैसे ऊपर गर्भवती महिलाएं हैं, 4 हैं, तो 4 हैं टोटल हितग्राही। इसमें से 4 को आयरन दिया गया, 1 को फॉलिक एसिड, 4 को कैल्शियम और विटामिन 1 को भी नहीं दिया गया। ऐसे करके सब में ये रिपोर्ट क्वालिफाइड कर दी। तो इस तरह से आपको ये पूरी रिपोर्ट देख लेना है। तो आप जिस भी मंथ की देखना चाहते हैं उस मंथ की आप इस पर कैलेंडर पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम जुलाई की देख रहे थे तो ऐसे ही करके अगस्त की देख लेंगे। तो ये एक बार अपन पूरा देख लेते हैं। अब हम डिटेल में नहीं आएंगे, ऊपर से देख लेते हैं। पहले लाभार्थियों में दिया है तो कुल कितने लाभार्थी हैं, नया पंजीयन यहाँ नहीं हुआ है, कोई सा भी माइग्रेशन भी नहीं किया है ना, निष्क्रिय भी नहीं हुआ, डेड भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। फिर ये पूरक पोषण आहार की आ गई रिपोर्ट, टोटल कितने बेनिफिशरी थे, इसमें से 21 दिन कितनों को लाभ मिला। फिर THR कितने लोगों को बटा, कितने दिन तक बटा। ऐसे ही SCM कितने दिन के लिए बटा, ये सब। फिर स्कूली शिक्षा के लिए कितने लोग एलिजिबल थे, उसमें से 15 दिन कितने लोगों को अटेंड किया 15 दिन के लिए, उनमें से कितने लोगों को स्कूल शिक्षा प्राप्त हुई। और 21 दिन कितने लोगों ने अटेंड किया, उसमें से कितने बच्चों को 21 दिन स्कूल शिक्षा प्रोवाइड की गई। फिर गृह भ्रमण देख लेंगे तो गृह भ्रमण इधर देखिए, रिपोर्ट अच्छी है, एक भी नहीं छूटा, सारे हो गए। और वज़न देख लेंगे तो वज़न में 58 बच्चे हैं, टोटल का वज़न हो गया। फिर कौन किस कैटेगरी में आ रहा है वो सब बताया गया है। फिर इसके नीचे पोषण युक्त अनुपूरक देख लेंगे, ठीक है। तो टोटल बेनिफिशरी कितने हैं, आयरन कितनों को दिया, फॉलिक एसिड किसको दिया, कैल्शियम, विटामिन ए, ये इस टाइप से। फिर अब जब लेटेस्ट खुलेगा आपका सितंबर का 1-2 दिन में, तो आज तो 4 तारीख है, तो 8 से 10 तारीख के बीच में ये ओपन हो जाएगा। तो आप अपनी अपनी सितंबर की रिपोर्ट एनालिसिस कर लेंगे, और जो गलती आपकी इस माह में हो गई होगी वो गलती आपको नेक्स्ट मंथ में रिपीट नहीं करना है, अक्टूबर में रिपीट नहीं करना है।
यदि आपसे कुछ गृह भ्रमण छूट जाती है या फिर वज़न छूट जाता है किसी का, तो अक्टूबर में हमको सबका क्लियर कर लेना है। तो ऐसे आपको रिपोर्ट देख लेनी है आपकी। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, एमपीआर देखना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।